जय हिंद फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी नई क्लास। तो एसएससी जीडी पेपर एनालिसिस पार्ट आप लोग के लिए दोस्तों लेके आया हूँ। आज का क्या अपडेट है, आज के एग्जाम में, आज के शिफ्ट में कैसे क्वेश्चंस आए हैं, पेपर आपका कैसे आ रहा है मैथ का, वो सभी आपके डाउट्स जो आपके आ रहे हैं, वो सभी डाउट्स को दोस्तों सोल्व करने के लिए ये वीडियो बनाई है। तो ये वीडियो जिस बच्चे का एग्जाम आने वाले डेट्स में है वो बच्चा ये वाली वीडियो जरूर देख के जाए, बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है इसमें, क्योंकि इसमें आपका जो सभी प्रकार के जो डाउट्स, आपके पेपर का लेवल टफ है, इजी है, मॉडरेट है, या आपको टाइम लेंथ है, वो सभी टाइप्स के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सभी क्वेश्चन दोस्तों इस क्लास में मैं लेके आया हूं। तो उम्मीद करता हूं ये क्लास आप लोगों को बहुत ही शानदार लगेगी। देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपको पता है कि साधारण ब्याज से क्वेश्चन आ रहा है अपना। तो रेट निकालना पूछा जा रहा है कि किसी धनराशि पे 10 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है, तो दर निकालनी है। तो अपन मान लेते हैं 100 रुपये है, वो 10 साल में 100 का 2/5 हो रहा है, तो 5 × 20 मतलब आपको 40 रुपये उस पे ब्याज मिल रहा है। 100 रुपये पे 40 ब्याज मिला है, तो 40 ब्याज मिला है 10 साल में। तो रेट कितनी मिली आपको हर साल? 4%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगी 4%। ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों, यहां पे डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखिए भैया, यहां पे एक वस्तु का अंकित मूल्य 10,500 रुपये, इसका विक्रय मूल्य 8,820 रुपये, तो आपको डिस्काउंट निकालना है। ठीक है भाई, तो कैसे करेंगे दोस्तों यहाँ पे? अब 10,500 रुपये वो दोस्तों क्या है, यहाँ पे एमआरपी है, और ये क्या है यहाँ पे एसपी है। तो एमआरपी में से एसपी माइनस करने पे क्या दोस्तों यहाँ पे डिस्काउंट आता है, तो माइनस कर लो आप। 0 0 जाएगा 0, 0 से 2 जाएगा, 10 में से 2 होगा 8, 4 में से 8, 14 में से 8 गया 6, और 9 में से 8 जाएगा 1, तो 1680 रुपये का आपने छूट दी है। किस पे दी है आपने? 10,500 पे इंटू 100, 2 शून्य 2 शून्य। अब 105 से काटेंगे दोस्तों, 105 में 105, 630, तो 105 छकी 630, तो 16% की आपको क्या मिली दोस्तों यहाँ पे डिस्काउंट मिला, छूट मिली है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखे भाई यहाँ पे। अब देखो रेशियो से भी आपको पता है क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है कि पी क्यू आर 2 3 5 के रेशियो में है, तो P/2 Q/6 R/5 निकालना है। ठीक है भाई, अब यहाँ P की वैल्यू रखो 2/2, Q की वैल्यू 3/6, R की वैल्यू 5/5, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 1:1/2 रेशियो 1, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 2:1:2, 2:1:2 रेशियो आएगा अपने पास इसकी वैल्यू। ऑप्शन नंबर क्या दोस्तों यहाँ पे बी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, चलिए आगे दोस्तों। आप लोगों से यदि किसी बच्चे का एग्जाम में एंड ऑफ द मई है, उसके पास थोड़ा टाइम है 10-15 दिन का, तो आप अपनी मैराथन सीरीज आप लोग देख के जाओगे 20 क्लास, उसमें प्लस में 15 मॉक टेस्ट है, 15 मॉक टेस्ट है PYQ बेस पे, वो अपने चैनल मैथ बाय साइंस सर पे आपको मिल जाएंगे। तो एग्जाम से पहले आप ये देख के जाओगे तो आपका मैथ में 100% स्कोर रहेगा। ठीक है भाई, देखिए भाई आप आगे। एक अर्धगोले का व्यास दे रखा है 84 सेंटीमीटर, तो उस अर्धगोले का आयतन निकालना है। ठीक है भाई, अब आपको पता है व्यास दे रखा है, तो डायमीटर दे रखा है, तो रेडियस कितनी होती है इसकी आधी होती है, वो होगी 42 हो जाएगी। अब अर्धगोले का आयतन होता है दोस्तों 2/3 πr³। ठीक है भाई, 2/3, पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस 42 है, तो 42 × 42, 7 से काटेंगे 6 बार, 3 से काटेंगे 14। अब दोस्तों इस सब को अपन जब मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो इसकी वैल्यू आएगी 1,55,232 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, आगे देखिए। अब देखो, यदि एक मोबाइल 25% की हानि पर बेचा जाता है, मोबाइल के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताना। ठीक है भाई, तो एक मोबाइल को 25% हानि मतलब 1/4, तो एसपी और सीपी, ठीक है भाई। अब 4 के सामान को 1 पे हानि बेच रहा है, तो 3:4 पूछा क्या दोस्तों यहाँ पे क्रय मूल्य का और विक्रय मूल्य का रेशियो, तो 4:3,
4:3 आएगा। ऑप्शन नंबर क्या आएगा? डी इज द राइट। ठीक है, आगे देखिए सिंपल सा क्वेश्चन आ रहा है अपने पास में, बोर्ड मास से क्वेश्चन मिलेगा एक आपको एग्जाम में। तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले सॉल्व करते हैं। यहाँ पे डिवाइड 3 में भाग करो। यहाँ पे 3 एकम 1, 3 चौक 12 और 3 8 24 प्लस 7 से काटेंगे दोस्तों 200 माइनस 51। तो कितना आ गया यहाँ से 8 0, ये 348 माइनस 51 इक्वल टू 297। 297 आएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है यहाँ पे? ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखिए भाई दोस्तों, ये क्वेश्चन देखिए आप। एक साइकिल का मूल्य है 10% की वार्षिक दर से अपने पास क्या हो रहा है? डिप्रिशिएट हो रहा है, घट रहा है। ठीक है भाई, यदि 3 वर्ष के अंत में इसका मूल्य 10,935 रुपये हो जाता है तो उसका क्रम मूल्य निकालना। ठीक है भाई, अपन मान लेते हैं उसका x रुपये मूल्य, x पे 10% घटा है, मतलब 1/10, 10 पे 1 घटा तो 9/10। पहले साल भी ये घट रहा है, हर साल सेम घट रहा है, तो 9/10 और 9/10। घट के मूल्य क्या बचा है? 10,935। अब काटो दोस्तों, 9 से काटेंगे यहाँ से, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 एकम 9 और 9 5 45। 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, 3 1 9 3 27 और 27 कितना बचेगा यहाँ पे? 4 5 9 5 45। 9 से काटेंगे 15, तो एक्स की वैल्यू आएगी 15,000। मतलब पहले आपके पास जो प्राइस थी वो कितनी थी दोस्तों? यहाँ पे क्रम मूल्य क्या था? 15,000 रुपये था, जो हर साल 10% घट के 10,935 बचा है। तो ऑप्शन क्या आ गया दोस्तों? यहाँ पे डी इज द राइट आंसर। आई थिंक समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को फॉलो करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट बहुत कम मिल रहा है और आप कमेंट बिल्कुल भी नहीं कर रहे। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट करिए, जैसा आपको समझ में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आप कमेंट करिए। ठीक है दोस्तों, 2 रेलगाड़ी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा 95 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल में एक ही दिशा में। तो मैंने बताया जब एक ही दिशा में चल रहा है तो उसकी जो रिलेटिव स्पीड अपन माइनस करते हैं। ठीक है, तो रेलगाड़ी द्वारा धीमी रेलगाड़ी में बैठे गए व्यक्ति को पार करने में 36 सेकंड का समय लेते हैं। तो तेज रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी है, तो यहाँ पे डिफरेंस निकाल लेंगे पहले इनका। तो तेज का डिफरेंस कितना है, इससे माइनस कर देंगे तो 35 किलोमीटर। 35 किलोमीटर तेज है, जो स्पीड अपने पास ज़्यादा वाली स्पीड है वो कम वाली स्पीड है, उसके कंपैरिजन में 35 किलोमीटर ज़्यादा स्पीड से गति कर रही कौन? तेज रेलगाड़ी। ठीक है भाई, अब 35 किलोमीटर अपने पास यहाँ पे निकालना है क्वेश्चन किसमें? मीटर में। ये दे रखा अपने पास किलोमीटर में, तो 35 इंटू 5/18 से अपन क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए यहाँ पे। तो कितना है दोस्तों यहाँ पे? 175/18। अब ये तो आ गई उसकी स्पीड और पार करने का टाइम कितना है? 36 सेकंड। तो डिस्टेंस कितनी आई दोस्तों यहाँ पे? 175 350। तो 350 मीटर लंबाई किसकी है भाई? आपकी तेज रेलगाड़ी की। ऑप्शन नंबर क्या? सी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, चले आगे। देखिए भैया, देखो दोस्तों ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है एग्जाम में कि 36 की पावर 29 को 10 से भाग करने पे शेषफल क्या बचेगा। तो याद करोगे आप, ध्यान रखोगे, जब भी अपने पास यूनिट नंबर पे 6 आए, यूनिट नंबर पे इकाई नंबर पे 6 आए, उसकी पावर कितनी भी आई, यदि पावर 1 आएगी तो अपने पास 6 ही बचेगा यूनिट नंबर। उसको 10 से भाग करने पे शेषफल क्या बचेगा? रिमाइंडर क्या बचेगा? 6 बचेगा। 6 की पावर 2 होगी तो 36 में भी यहाँ पे यूनिट नंबर 6 है, उसको भाग करेंगे तो रिमाइंडर फिर क्या बचेगा? 6। मतलब कहने की बात है 6 की पावर कितनी भी हो, यदि उसको 10 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा दोस्तों? यहाँ पे ऑलवेज 6 बचेगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखिए यहाँ पे, देखो 5p + 5p = 4q। तो p + q अपॉन p का मान निकालना। ठीक है भाई, तो यहाँ पे देखो विल दे रखी है, p के सामने 4 है, q के अपोजिट कितना? 5। तो रखो यहाँ पे 4 5 9 और p की वैल्यू 5, p की वैल्यू 4, तो 9/4। 9/4 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखिए, नीले और लाल रंग की कुल 36 टोपियां है। नीले रंग की टोपियों का औसत मूल्य 54 रुपये, लाल रंग की टोपियों का औसत मूल्य 36 रुपये।
यदि सभी टोपियों का औसत मूल्य 46 रुपये तो लाल रंग की टोपी कितनी है? तो यहाँ पे लगाएंगे दोस्तों मिक्सर एंड एलिगेशन। ये कैसे लगाएंगे? नीले रंग की तो मतलब ब्लू, और यहाँ पे रेड। ये अपने पास औसत मूल्य कितना है इसका? 54। रेड का औसत मूल्य कितना है? 36। और दोनों का कितना औसत मूल्य है? 46। तो माइनस कर लेंगे यहाँ से, तो यहाँ बचेगा 10, यहाँ बचेगा 8। तो रेशियो बनेगा दोस्तों 5:4। तो 5:4 अपने पास क्या आ गया दोस्तों? यहाँ पे इनका रेशियो आ गया, संख्या आ गई, ठीक है। तो 5 4 9, 9 की वैल्यू दे रखी 36, 1 की वैल्यू आई है 4। आपसे पूछिए रेड कलर की टोपी कितनी है? तो 4 है वो, 4 की वैल्यू कितनी दोस्तों? यहाँ पे 16। तो रेड कलर की टोपी कितनी यहाँ पे? 16 है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझ में आ गया भी? चलिए आगे देखिए भाई, एक व्यापारी अपनी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है। यदि 5% अधिक छूट देता है तो लाभ या हानि परसेंट 5% छूट देता है, ठीक है भाई। तो यहां पे लगाएंगे अपन क्या? सक्सेसिव रेट फॉर्मूला। तो लगाओ भाई यहाँ पे 10% अधिक तो प्लस का 10, फिर छूट तो माइनस। अब प्लस माइनस माइनस, 10 × 5/100, 50 से काटेंगे 2, 10 - 5, 5 - आधा, तो 4.5। तो 4.5% का दोस्तों क्या होगा? आपको गेन होगा, लाभ होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। चलिए आगे। तो दोस्तों यदि आप मेरी ये सीरीज देखते हो, जो मैं आपका पेपर एनालिसिस आज क्लास 4 है, तो ये सीरीज भी आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस बच्चे का एग्जाम यदि एंड ऑफ द मई है या 20 मई के बाद एग्जाम है या कभी भी एग्जाम हो, तो एग्जाम से पहले आपको ऐसी सीरीज देखनी चाहिए। पता चल जाता है कि अपना क्या लेवल है, अपनी क्या तैयारी है, तो उसके अकॉर्डिंग पेपर अपन सेट कर रहे हैं, ठीक है भाई। चलिए अब आगे। रमेश ने एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए और 20 अंकों से ही फेल हो गया। यदि वह 70% अंक प्राप्त करता तो वह प्राप्त अंकों से पास अंकों से 5 अंक ज्यादा लिया था। तो परीक्षा में पास होने के लिए कितने अंक चाहिए? उत्तीर्ण मतलब पास होने के लिए, ठीक है भाई। तो 20% अंक लिया और वो फेल हो गया 20 अंक से। 70% अंक लिया है और पास से ज्यादा 5 लिया है, ठीक है भाई। तो यहां परसेंट की वैल्यू निकालेंगे अपन। इसको इस तरफ ले आओ या इसको इस तरफ ले जाओ आप, और इसको इस तरफ ले आओ, ठीक है। तो यहां पे कितना बचेगा? 25, और यहां पे 50% काटेंगे दोस्तों, तो 1% की वैल्यू आएगी 1/2। 1% की वैल्यू आधी है, तो 20% की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों? यहाँ पे 20% की वैल्यू आएगी दोस्तों यहाँ से 10 से। अब 10 अंक लेके आया तो 20 अंक और चाहिए पास के लिए, तो 10 + का 20, 30 अंक। मतलब टोटल उसको 100 में से 30 अंक चाहिए पास होने के लिए। ऑप्शन नंबर क्या दोस्तों? यहाँ पे सी इज द राइट आंसर, ठीक है अभी। चलिए आगे देखिए भी, यहाँ पे एक दीवार को पूरा करने में विजय को रमेश से 40% अधिक समय लगता है। यदि वे दोनों मिलकर दीवार को 25 दिनों में पूरा करते हैं तो विजय अकेले इसे कितने दिनों में पूरा करेगा? तो टाइम एंड वर्क से भी सिंपल बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है यदि आपने ठीक से पढ़ा है। यदि आपको क्या नाम है इसका, एफिशिएंसी लगानी आती है क्वेश्चंस में, तो आप आराम से कर लोगे, ठीक है भाई। यहाँ पे तो यहाँ देखिए भी 40% ज्यादा मतलब 2/5। तो ये अपने पास कौन है? विजय को रमेश से, विजय को रमेश से, तो विजय और रेशो रमेश। विजय को रमेश से ज्यादा टाइम लग रहा, तो विजय को लग रहा है 5 पे 2 7 और रमेश को लग रहा है 5, ऐसे ना, विजय को ज्यादा लग रहा है, ठीक है अभी यहाँ पे। अब ये टाइम का रेशियो है, ये टाइम का रेशियो एफिशिएंसी इससे उल्टा हो जाएगी, 5:7। 5 7 12 के स्पीड से काम कर रहे हैं दोनों मिलके, और 25 दिन काम करते हैं, तो 12 × 25, तो 25 दूनी 50, और 25 से 5 30, तो 300 हो गया टोटल काम। 300 पूरा काम हो गया। उस किससे करवाना है? विजय से करवाना है। तो विजय की स्पीड क्या दोस्तों? हमें 5 की स्पीड है, तो 5 से भाग कर देंगे भी। तो विजय को टाइम क्या लगेगा दोस्तों? यहाँ पे 60 दिन का। तो विजय को पूरा काम करने में 60 दिन लगेगा यदि अकेला काम करता तो, ठीक है भी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आया समझ में? देखिए आगे। 2 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है
जिसमें 5 की वर्दी करने पे 4 और 5 दोनों से विभाज्य होती है। देखिए भी कैसे करेंगे। अब देखो दोस्तों, इसमें बाई ऑप्शन से कर लो, सही रहेगा आपके पास में। भाई आपको 4 5 से भाग होनी चाहिए, मतलब 20 से भाग जाने चाहिए, 4 5 मतलब। तो 20 से दोस्तों इसमें 5 जोड़ेंगे तो ये तो 93 बन रहा है, ये भी नहीं जाएगा। इसमें 5 जोड़े तो 90, तो 90 20 से भाग नहीं जाता, तो ये भी नहीं जाएगा, तो ये भी नहीं जाएगा, बिल्कुल 99 हो जाएगा। ये जाएगा 75 + 5 80, 80 20 से भाग जाता है, 20 का भाग मतलब आपके पास में दोस्तों संख्या 4 से भाग और 5 से भाग, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है, डी इज द राइट आंसर। एक फुटबॉल टीम के 2 खिलाड़ी डब्ल्यू और एक्स का औसत भार है 42 kg। तो डब्ल्यू और एक्स का औसत भार है 42 kg, ठीक है। अब डब्ल्यू एक्स एंड वाई का औसत भार आ गया 55 kg। वाई कोच है, ठीक है अभी। तो यहां पे 42 kg इन दोनों का है, यहां 55 kg, तो कितना एवरेज ज्यादा बन गया, 8 और 5 13 kg अपने पास एवरेज ज्यादा बन गया एक बंदे पे। तो 3 पे कितना हो गया, 39 किलो। तो 42 तो था अपने पास एवरेज दोनों का, कोच के ऐड होने से 39 सम बढ़ गया उनका, तो 39 ऐड कर देंगे यहाँ पे, तो 9 2 11 81, मतलब कोच आपका जो है वो 81 kg का है, इसलिए आपका जो एवरेज है इन तीनों का 55 हो गया, ठीक है। अभी तो कोच का वेट पूछा यहाँ पे, वो आएगा 81 kg। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए आगे, रनीता अकेले एक काम को 100 दिनों में कर सकती है, सुमन अकेले उसी काम को 120 दिनों में कर सकती है, नीतू अकेले उसी काम को 150 दिनों में कर सकती है। यदि वे तीनों उस काम को एक साथ मिलकर करते हैं तो उन्हें 6000 रुपये का भुगतान किया जाता है, तो उसमें सुमन का हिस्सा कितना है। तो आपको हिस्सा निकालना कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑप्शन से निकालेंगे इनकी। तो रनीता, उसके बाद में सुमन, उसके बाद में आपके पास दे रखा है नीतू, ठीक है। अभी रनीता 100, सुमन 120 और नीतू 150। टोटल इनका एलसीएम आएगा 600। एफिशिएंसी 6 5 4, ठीक है। अभी ये एफिशिएंसी यहां पे। अब 6 और 5 11 4 15, तो 15 की वैल्यू दे रखी दोस्तों क्वेश्चन में 6000। एक की वैल्यू कितनी आएगी, 400। पूछी किसकी वैल्यू आपसे, इसका पूछा सुमन का, तो सुमन का पूछा है, सुमन कितना मिलेगा 5, तो 4 5 20, 2000 रुपये। तो सुमन के सेम आएंगे 2000 रुपये दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या आएगा यहाँ पे, डी इज द राइट आंसर। आया समझ में भाई, कोई दिक्कत किसी बच्चे के। चले आगे, देखिए भाई यहाँ पे एक वस्तु को 3300 रुपये में बेचने पे जो लाभ होता है वो 2970 रुपये में बेचने पे हानि होने वाली हानि का 10 गुना है। तो 30% का लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो पहले यहाँ पे सीपी निकालनी पड़ेगी आपको, फिर आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पे इसका एसपी, ठीक है। अभी देखो क्या बोल रहा है, इसमें 3300 में बेचा तो लाभ कब होता है, जब एसपी माइनस सीपी करते हैं, तो एसपी माइनस सीपी। उसके अलावा हानि कब होती है, जब सीपी माइनस एसपी होता है। सीपी माइनस एसपी कितना, 2970। इसमें जो लाभ हो रहा है ना, इसमें जो हानि हो रही है, तो ये लाभ 10 गुना है इस हानि का, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों सेम हो जाएगा। तो 10 सीपी और 1 सीपी कितना हो जाएगा सर, 11 सीपी इक्वल टू। अब ये देखो 29,700 प्लस 3300, तो ये दोस्तों कितना बनेगा अपने पास यहाँ पे 33,000 बनेगा अभी। तो यहां से दोस्तों सीपी कितनी आएगी, 3000। अब 3000 के सामान को 30% लाभ पे बेचना है, तो एसपी कितनी आएगी, 3000 इंटू 130 अपॉन 100, 39 3900 रुपये। तो 3900 रुपये दोस्तों एसपी आएगी इसकी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे समझ में, चलिए आगे।
L1 243, L2 729, तो L1 L2 से कितना परसेंट कम है? तो L1 L2 से, तो ये भाई कितना कम है, इससे माइनस करेंगे तो 486, L2 से 729 अपॉन में इंटू में 100, जब इसको भाग करें दोस्तों कितना आएगा, ये 66.66, इतना परसेंट कम है भाई। ऑप्शन नंबर क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे डी इज द राइट आंसर। दोस्तों आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, बोर्ड में से क्वेश्चन पूछा है 5 + 3 दूनी 6 - 4, 5 6 11 - 4 7, तो 7 इसका ऑप्शन में सी, ये 5 3 दूनी 6 -4 = 7, ये आएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी, तो आप मेरे चैनल मैथ बाय साइंस सर को लाइक करिए, शेयर करिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले। धन्यवाद।